रवि और उसके दोस्त एक सुनसान गांव में घूमने गए थे, जहां के बारे में कहा जाता था कि वहां रात को एक खौफनाक आत्मा भटकती है। गांव के बुजुर्गों ने उन्हें चेतावनी दी थी, रात के 12 बजे के बाद पुरानी हवेली के पास मत जाना, वरना कालरात्रि का अभिशाप तुम्हें नहीं छोड़ेगा। लेकिन रोमांच के शौकीन रवि और उसके दोस्तों ने इसे सिर्फ एक लोककथा समझकर नजरअंदाज कर दिया। रात के 11 बजे वे उस पुरानी हवेली की ओर बढ़े। हवेली टूटी फूटी और जर्जर थी, मानो सदियों से वीरान पड़ी हो। चारों ओर घना अंधेरा था और हवेली के पास आते ही ठंडी हवा तेज चलने लगी। उनके कदमों की आवाज़ उस डरावने सन्नाटे में और गूंजने लगी। जैसे ही उन्होंने दरवाजा खोला, एक अजीब सी दुर्गंध आई। अंदर चारों ओर जाले लगे थे और दीवारों पर किसी अनजान भाषा में कुछ लिखा था। तभी अचानक एक जोरदार आवाज़ आई, तुम यहाँ क्यों आए हो? रवि ने टॉर्च घुमाई, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। दोस्तों के रोंगटे खड़े हो गए। तभी पीछे से किसी के पैरों की आवाज़ आई। वे घबराकर मुड़े, लेकिन वहाँ कुछ भी नहीं था। अचानक दरवाजा जोर से बंद हो गया। अब वे फंस चुके थे। चारों ओर घना अंधेरा था और हवा में अजीब सी सरसराहट थी, मानो कोई बुदबुदा रहा हो। तभी एक परछाई दिखी, एक काली साया जिसकी आंखें लाल अंगारे जैसी जल रही थी। तुमने मेरी नींद तोड़ी है, अब तुम मेरी कैद में हो। रवि और उसके दोस्त जोर जोर से दरवाजा पीटने लगे, लेकिन वो खुल ही नहीं रहा था। परछाई उनकी ओर बढ़ने लगी। हवा और ठंडी हो गई, मानो किसी ने उनकी आत्मा को जकड़ लिया हो। तभी एक दोस्त मोहित जमीन पर गिर पड़ा। उसकी आंखें सफ़ेद हो गई थीं और उसके मुंह से अजीब सी आवाज़ें आ रही थीं। रवि ने हिम्मत जुटाई और जेब से अपने दादा की दी हुई चांदी की ताबीज़ निकाली। जैसे ही उसने ताबीज़ को हवा में उठाया, वो साया एक दर्दनाक चीख के साथ पीछे हटने लगा। हवेली की दीवारें हिलने लगी और दरवाजा खुद ब खुद खुल गया। वे सभी भागकर बाहर निकले और गांव के मंदिर की ओर दौड़े। पुजारी ने मोहित पर गंगा जल छिड़का और वह होश में आ गया। तुम बहुत भाग्यशाली हो कि जीवित लौट आए, पुजारी ने कहा। वो आत्मा कालरात्रि की थी, जो हर 100 साल में जागती है और जो भी उसकी हवेली में आता है उसे अपना शिकार बना लेती है। रवि और उसके दोस्त कांपते हुए गांव छोड़कर भाग निकले। लेकिन जब वे कार में बैठे तो अचानक पीछे से वही आवाज़ आई, तुम वापस आओगे, मुझसे बच नहीं सकते।